हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम देख रहे थे क्लास 12th का गुजरात बोर्ड का एसपीसीसी। हमने लास्ट वीडियोस में एसपी पार्ट के चैप्टर 1 के और चैप्टर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखे, जिसमें टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज भी इन्वॉल्व थे और उसके अलावा भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, वो भी हमने कवर किए थे। तो हमने लास्ट 2 चैप्टर्स का कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ ना देखे हो तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। आज हमारा है थर्ड चैप्टर। हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड चैप्टर एसपी पार्ट डिवेंचर। उसके हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए एक पीडीएफ प्रिपेयर किया है। हम इसी पीडीएफ से आज एमसीक्यूज देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर डिवेंचर्स एमसीक्यूज। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, डिवेंचर मीन्स। ये मार्च 19 और 22 में आया हुआ है क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मार्च 19 और 22 में ये पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन देखते हैं। डिवेंचर मीन्स ऑप्शन, द कैपिटल ऑफ द ओनर, द डेट कैपिटल, प्रॉपर्टी और एक्सपेंडिचर। देखिए हम सबको पता है डिवेंचर के एक्सपेंडिचर तो है ही नहीं, तो वो कट हो जाएगा। डिवेंचर कोई असेट भी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो ये भी कट हो जाएगा। डिवेंचर जो है वो कैपिटल नहीं होता है ओनर का। ओनर का कैपिटल होता है, वो कोई भी डेट नहीं होता है, और डिवेंचर एक डेट कैपिटल माना जाता है। तो ये द कैपिटल ऑफ द ओनर भी कट हो जाएगा। सिंपली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द डेट कैपिटल। ये हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी आसानी से हमने कवर कर लिया। इसका आंसर है ऑप्शन बी, द डेट कैपिटल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी द डिवेंचर होल्डर्स अक्वायर द डैश टू गेट मनी बैक। कि जब कंपनी डिसॉल्व होती है, डिसोल्यूशन होता है कंपनी का, तो जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं वो क्या अक्वायर करते हैं अपना पैसा वापस लेने के लिए, मनी बैक के लिए। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। प्रायोरिटी राइट, राइट ऑफ लास्ट पेमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी या नो राइट। तो देखिए नो राइट तो हो नहीं सकता, क्योंकि राइट्स तो हर किसी के पास होते हैं कंपनी में, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मनी बैक के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि उनको मनी बैक, उनको वापस मनी मिलता है। मनी वापस देना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। द राइट ऑफ लास्ट पेमेंट, ये भी गलत है। लास्ट पेमेंट डिवेंचर होल्डर्स को नहीं, इक्विटी होल्डर्स को मिलता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको मिलता है, वो भी अगर जब पैसा बचा हो तब। तो ये तीनों ऑप्शंस कट आउट हो जाएंगे। एक ही आंसर बचेगा जो कि करेक्ट आंसर है, विच इज़ प्रायोरिटी राइट। कि उनको एज डिवेंचर एक तरीके का डेट कैपिटल हो जाता है कंपनी के लिए, तो उनको प्रायोरिटी मिलेगी। जब भी कंपनी डिसॉल्व होगी उनको कैपिटल वापस मिलने की जो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, पहले कैपिटल उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली ऑप्शन ए, प्रायोरिटी राइट। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तरीके का PYQ है, ये मार्च 24 में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ डिवेंचर होल्डर। कि डिवेंचर होल्डर का फंडामेंटल राइट क्या है, कौन सा है। ऑप्शंस देख लेते हैं। द राइट टू वोट, रिमेन प्रेजेंट एट द मीटिंग, राइट एज ए मेंबर, टू गेट द इंटरेस्ट एंड मनी बैक एट स्टिपुलेटेड टाइम। तो देखिए यहाँ पे तो हमको जैसे पता चल ही रहा है कि राइट टू वोट, तो वो जो ओनर नहीं होते कंपनी के, वो कंपनी के तरीके से क्रेडिटर हो जाते हैं। राइट टू वोट उनके पास नहीं होता, तो ये ऑप्शन कट आउट हो जाएगा। रिमेन प्रेजेंट एट द कंपनी मीटिंग, ये भी कट आउट हो जाएगा। उनके लिए कंपनी मीटिंग में प्रेजेंट रहना कोई कंपलसरी नहीं होता है, तो ये उनके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। अगर उनका इंटरेस्ट है और उनकी नीड है कंपनी मीटिंग में रिगार्डिंग एनी डिसीजन, तो ही वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये ऑप्शन भी कट आउट हो जाएगा। राइट एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, ये भी गलत हो जाएगा। वो कंपनी के तरीके से क्रेडिटर्स बन जाते हैं, तो ये ऑप्शन भी कट आउट हो जाएगा। लास्ट एंड द फाइनल आंसर इज टू गेट द इंटरेस्ट एंड मनी बैक आफ्टर स्टिपुलेटेड टाइम। कि पहले तो उनकी जो अमाउंट जो उन्होंने डिबेंचर के अगेंस्ट इन्वेस्ट की है उसको उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा, और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उन्हें वो अमाउंट वापस मिल जाएगी कंपनी से। उन्होंने एज अ डेट दी हुई होती है कंपनी में। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली ऑप्शन डी, टू गेट द इंटरेस्ट एंड मनी बैक आफ्टर स्टिपुलेटेड टाइम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए बोर्ड्स में मार्च 20 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी अगला क्वेश्चन भी जो है वो मार्च 22 में और जुलाई 22 में पूछा गया, तो ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड द डिवेंचर होल्डर? कि डिवेंचर होल्डर और कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट का नाम क्या है, उस एग्रीमेंट को कहा क्या जाता है? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट डिवेंचर ट्रस्टी, सेकेंड एग्रीमेंट ऑफ एक्वायरिंग ट्रस्ट, थर्ड एग्रीमेंट ऑफ गारंटर, फोर्थ एग्रीमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा भी लॉजिक लगा है तो डिवेंचर की जो है डिवेंचर होल्डर्स की बात की गई है कंपनी के रिगार्डिंग, तो डिवेंचर के लिए डिवेंचर ट्रस्ट डीड ही बनता है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा सिंपली ऑप्शन ए डिवेंचर ट्रस्ट डीड। बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। इनके बारे में तो ज़्यादा कुछ खास चैप्टर में जिक्र भी नहीं किया गया, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए आपको ये डाले गए थे। तो ये ऑप्शन कट आउट हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिवेंचर ट्रस्ट डीड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, हु अपॉइंट द ट्रस्टी ऑफ डिवेंचर? देखिए ये भी मार्च 23 में पूछा गया है, PYQ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हु अपॉइंट द ट्रस्टी ऑफ डिवेंचर? डिवेंचर का ट्रस्टी, डिवेंचर के ट्रस्टीज को कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए द कंपनी इटसेल्फ, ऑप्शन बी द असेंबली ऑफ डायरेक्टर्स, ऑप्शन सी जनरल असेंबली, या ऑप्शन डी द असेंबली ऑफ डिवेंचर होल्डर्स। तो देखिए कंपनी इटसेल्फ तो नहीं कर सकती क्योंकि वो कंपनी के लिए एक तरीके से क्रेडिटर बन जाते हैं, तो कंपनी उन पर अपना कोई ऑर्डर थोप नहीं सकती, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। अब डायरेक्टर्स भी इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो असेंबली ऑफ डायरेक्टर्स भी कट हो जाएगा। जनरल असेंबली में डेट की डिवेंचर्स की बातें होती नहीं है, तो ये भी कट आउट हो जाएगा। डिवेंचर्स के लिए डिवेंचर होल्डर की एक अलग असेंबली और एक अलग ट्रस्ट बिठाई जाती है कंपनी में, ताकि वो उनके इंटरेस्ट का पूरा ध्यान रखे कि उन्हें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, किस वैल्यूएशन पे मिल रहा है एक्सेट्रा। तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा ऑप्शन डी दी असेंबली ऑफ डिवेंचर होल्डर। देखिए ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मार्च 23 में पूछा गया सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हु रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ डिवेंचर होल्डर्स? कि डिवेंचर होल्डर्स के मास को कंपनी में रिप्रेजेंट कौन करता है? अगर डिवेंचर होल्डर्स ज़्यादा हो तो वो हर एक तो इंडिविजुअली आके रिप्रेजेंट करेंगे नहीं अपने आप को कंपनी में, तो उनको कलेक्टिव उनके ग्रुप को रिप्रेजेंट करता कौन है कंपनी में, किससे अपॉइंट किया जाता है? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। एक है ग्रुप ऑफ डायरेक्टर, दूसरा है चेयरमैन, थर्ड है डिवेंचर होल्डर्स इटसेल्फ, डी डिवेंचर ट्रस्टी। तो डायरेक्टर का ग्रुप तो करेगा नहीं, ठीक है। चेयरमैन ऑफ द कंपनी का उनके ग्रुप के रिप्रेजेंटेशन से कोई लेना देना नहीं, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। डिवेंचर होल्डर्स खुद तो अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे नहीं, उनको डिवेंचर होल्डर्स से भाई कंपनी के क्रेडिट, कंपनी को उन्होंने अमाउंट दिया है, इन्वेस्ट किया है, तो खुद क्यों रिप्रेजेंट करेंगे? तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा डिवेंचर ट्रस्टी। एक अलग से डिवेंचर ट्रस्टी हायर किया जाएगा, वो जो है ग्रुप ऑफ डिवेंचर्स को, डिवेंचर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डिवेंचर ट्रस्टी। ये भी भले इतने प्रीवियस ईयर्स में पूछा नहीं गया, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इस साल बोर्ड में आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अ डिवेंचर होल्डर इन अ कंपनी? डिवेंचर होल्डर का कंपनी में स्टेटस किस तरीके का है, क्या स्टेटस है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है क्रेडिटर, डेटर, क्रेडिटर डेटर दोनों, या शेयर होल्डर। देखिए दो ऑप्शंस तो ऐसे ही कट हो जाएंगे, शेयर होल्डर कट हो जाएगा और क्रेडिटर्स डेटर्स दोनों वो एक साथ हो नहीं सकते, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो दो ही ऑप्शन बचते हैं, क्रेडिटर या डेटर। तो देखिए वो कंपनी से इंटरेस्ट उठाते हैं अपने अमाउंट इन्वेस्टेड के अगेंस्ट, तो कंपनी को भी, और तो वो कंपनी के डेटर्स तो हुए नहीं, डेटर्स वो होते हैं जिससे कंपनी को फ़ायदा हो और जिनसे अमाउंट रिसीवेबल हो, ये ऊपर से कंपनी का अमाउंट इन पे पेएबल होता है, तो डेटर्स नहीं होंगे। इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर क्रेडिटर। तो इसका आंसर हो जाएगा द स्टेटस ऑफ डिवेंचर होल्डर कंपनी, डिवेंचर होल्डर इन द कंपनी इज ऑफ क्रेडिटर, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who can the debenture holder appoint as their protector of rights? कि डिवेंचर होल्डर चाहें तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसे अपॉइंट कर सकते हैं? डिवेंचर होल्डर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव किसे अपॉइंट कर सकते हैं अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो ये फ्रेंड्स ये भी मैं आपको फिर बता दूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP है,
देखिए मार्च 18 और मार्च 24 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट PYQ है। इसका आंसर हो जाएगा डिबेंचर ट्रस्टी। अगर हम थोड़ा भी आइडिया लगाएं अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट और कंपेयर करें तो देखिए शेयर होल्डर्स तो वैसे ही कट जाएगा, और एडवोकेट का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये ऑप्शन भी गया। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है वो डिबेंचर्स के काम में क्यों ही दखलअंदाजी करेंगे, तो ये भी ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन ए डिबेंचर ट्रस्टी, विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 9, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर, कि कंपनी का और डिबेंचर होल्डर का क्या रिलेशन है आपस में। तो चलिए क्वेश्चंस देखें। ऑप्शन ए ओनर, देखिए ये भी कट हो जाएगा क्योंकि ओनर तो हो नहीं सकते कंपनी के, बिकॉज दे आर नॉट शेयर होल्डर्स, तो ओनर हट जाएगा। क्रेडिटर डेटर ये हो सकता है। चलिए अगले ऑप्शन भी देख लें। नो रिलेशन, ये तो हो ही नहीं सकता, वो कंपनी को डेट प्रोवाइड करते हैं तो कोई रिलेशन ना हो, इट्स नॉट पॉसिबल, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। एम्प्लॉय, वो कंपनी को डेट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट वो इंटरेस्ट लेंगे, तो एम्प्लॉय तो हो ही नहीं सकते। तो कॉमनली इसका आंसर जो है, हम थोड़ा सा भी सेंस लगाएं और कंसेप्ट को रिलेट करें तो पता चल जाएगा। ये आंसर इज क्रेडिटर डेटर, विच इज ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रेडिटर डेटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 10, आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स द डिबेंचर होल्डर्स बिकम कंपनीज। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के कन्वर्जन के बाद डिबेंचर होल्डर्स क्या बन जाते हैं। अब फ्रेंड्स हमें पता है कि डिबेंचर के कई सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से एक होता है कंपनी कन्वर्टिबल डिबेंचर, और कन्वर्टिबल डिबेंचर जो है वो इक्विटी शेयर्स में ही कन्वर्ट हो सकते हैं और किसी में नहीं। तो जब वो डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएंगे तो पहली बात तो कंपनी के डेट नहीं रह जाएंगे, वो कंपनी में इन्वेस्टेड कैपिटल बन जाएगा, तो वो क्रेडिटर तो रहेंगे नहीं कंपनी के, ये हट जाएगा। डेटर वो बन नहीं सकते कन्वर्टिंग को, क्योंकि उनके पास ओनरशिप होगी, तो ये हट जाएगा। ट्रस्टी भी नहीं रह सकते, कोई शेयर ना हो, उनका शेयर्स डिबेंचर्स कन्वर्ट होकर शेयर्स में कन्वर्ट हो गया तो ट्रस्टी थोड़ी ना रह जाएंगे, तो ट्रस्टी भी हट जाएगा। ये वन एंड ओनली आंसर इज शेयर होल्डर। अगर हम मोस्टली बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स बन जाते हैं कंपनी के जब उनका जो है डिबेंचर्स कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेयर होल्डर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, स्पोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेपरेशन ऑफ ट्रस्ट डीड, कि ट्रस्ट डीड की प्रेपरेशन के लिए सबसे मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा है, क्या है। तो ऑप्शन ए एविडेंस, ऑप्शन बी इलेक्शन, ऑप्शन सी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर, या ऑप्शन डी फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब देखिए ये डिबेंचर की बात है तो इसमें शेयर्स की बात तो होगी नहीं, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट आउट हो जाएगा, ऑप्शन डी कट। इलेक्शन, तो इलेक्शन के लिए जो है वो मेन मोटिव नहीं होता है ट्रस्ट डीड बनाने का, तो ये भी कट आउट हो जाएगा। एज एन एविडेंस, हाँ कह सकते हैं कि एज एन एविडेंस हो, पर उसके कंपैरिजन में ये ऑप्शन जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट है, विच इज़ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, तो हम इसकी जगह इसे प्रेफर करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। उसका मेन मोटिव होता है कि वो डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और उन्हें उनके इंटरेस्ट का जो भी बनता हो पैसा हो या उनके जो भी डिसीजंस हो वो उनके फेवर में ले और इंटरेस्ट टाइम टू टाइम पे आउट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन 12, अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट विच इंडिकेट्स द एक्सेप्टेंस ऑफ। डिबेंचर है एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जो इंडिकेट करता है एक्सेप्टेंस, कि डिबेंचर जो होता है वो एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जो इंडिकेट करता है एक्सेप्टेंस, किसकी एक्सेप्टेंस। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ असेट्स, एक्सेप्टेंस ऑफ कैपिटल, एक्सेप्टेंस ऑफ डेट, या एक्सेप्टेंस ऑफ इक्विटी। तो देखिए वो डिबेंचर है, डिबेंचर होल्डर है, शेयर होल्डर है नहीं तो इक्विटी कट हो जाएगा। उसने अमाउंट जो है वो एज अ कैपिटल नहीं इन्वेस्ट किया होगा तो कैपिटल भी सिंपली कट हो जाएगा। असेट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसे इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ता है, तो
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेट। देखिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, डी से डिवेंचर, डी से डेट, तो इसको ऐसे भी आप इजीली याद कर सकते हैं इसे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चार्ज ऑन पर्टिकुलर असेट इज कॉल्ड डैश चार्ज, कि पर्टिकुलर असेट पे जो चार्ज लगता है उसे कौन सा चार्ज है। तो देखिए हैवी तो हो ही नहीं सकता, और चार्ज लगता है इसलिए नेग्लिजिबल भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा, हैवी भी कट हो जाएगा। ऑप्शन बचे फिक्स्ड और फ्लोटिंग। तो फ्लोटिंग हो ही नहीं सकता क्योंकि पर्टिकुलर असेट्स पे लग रहा है, कोई मूवेबल असेट्स नहीं है, तो ये भी कट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिक्स्ड, इज कॉल्ड फिक्स्ड चार्ज। ऑप्शन ए इज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चार्जेस ऑन द एंटायर असेट्स इज कॉल्ड डैश चार्ज, कि पूरी असेट्स पे जो चार्ज लगता है उसे क्या चार्ज कहते हैं। देखिए फिक्स तो हो नहीं सकता, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, फ्लोटिंग कॉपी फिलहाल पेंडिंग रखते हैं, हैवी हो नहीं सकता, और नेग्लिजिबल तो हो भी नहीं सकता। देखिए हम थोड़ा सा भी सेंस लगाएंगे तो इसका आंसर पता चल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा फ्लोटिंग चार्ज। अगर हम कंसेप्ट से रिलेट ना कर पाएँ, खाली कंपैरिजन करें, तो भी इसका आंसर निकल जाएगा फ्लोटिंग चार्ज। और वैसे भी एंटायर असेट पर जो चार्ज लगता है उसे फ्लोटिंग चार्ज ही कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा फ्लोटिंग चार्ज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर्स। ये पिछली रिसेंटली भी अभी यही क्वेश्चन आया था, और अभी फिर से ये क्वेश्चन आ गया कि डिवेंचर उसी वे में आ गया कि डिवेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या फॉर्म किया जाता है। जैसे अभी हमने प्रीवियसली देखा, डिवेंचर ट्रस्ट डीड फॉर्म की जाती है, प्रोस्पेक्टस में तो इनवाइट किया जाता है शेयर होल्डर्स को, एमओए हो नहीं सकता, एओए भी नहीं हो सकता। इसका आंसर हो जाएगा डिवेंचर ट्रस्ट डीड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द रिटर्न रिसीव्ड ऑन डिवेंचर मीन्स। रिटर्न जो डिवेंचर के अगेंस्ट रिसीव होता है उसे क्या कहते हैं। डिविडेंड हो नहीं सकता बिकॉज डिविडेंड शेयर्स पर रिसीव होता है। बोनस हो नहीं सकता क्योंकि हम कंपनी हमें बोनस नहीं दे रही है, तो बोनस हो ही नहीं सकता। प्रीमियम और इंटरेस्ट, तो प्रीमियम हो नहीं सकता, प्रीमियम हम पे करते हैं जब हम शेयर्स परचेस करते हैं उसके अगेंस्ट, तो प्रीमियम हो नहीं सकता। इसका आंसर आ जाएगा सिंपली इंटरेस्ट। तो जो रिटर्न हमें रिसीव होता है उसे इंटरेस्ट कहते हैं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 17th नंबर। डिवेंचर होल्डर इज नॉट एंटाइटल्ड टू, डिवेंचर होल्डर के पास कौन सा राइट नहीं है। ऐसा एंटाइटल्ड टू का मतलब ये भी समझ सकते हैं कौन सा राइट उनके पास नहीं है इन ऑप्शंस में से। तो ऑप्शंस है टू रिसीव इंटरेस्ट, नहीं भाई इंटरेस्ट तो उन्हें मिलता है। टू अटेंड मीटिंग, नहीं मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं तो उनके रिलेटेड होती है। टू रिकवर डेट, नहीं डेट रिकवर करने का राइट तो पूरा है उनके पास, तो वो करते ही नहीं, इसलिए वो डिवेंचर होल्डर्स है। तो फाइनल आंसर इज टू वोट, उन्हें वोट करने का राइट नहीं है बिकॉज दे आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर जस्ट क्रेडिटर्स फॉर द कंपनी, तो उन्हें जो है वोट करने का राइट नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टू वोट। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ कंपनी गोज अंडर लिक्विडेशन हु हैज द फर्स्ट राइट टू रिकवर मनी। कि जब कंपनी लिक्विडेट होती है, बिल्कुल कंगाल हो जाती है, उसके डेट्स कैपिटल और असेट्स से बढ़ जाते हैं, पैसे वो रिकवर कर नहीं पाती है, ना बिजनेस को स्टेबल कर पाती है, तो कंपनी को फिर लिक्विडेट होना पड़ता है, ज़्यादा डेट में डूब जाती है वो कंपनी। तो जब वो लिक्विडेशन की प्रोसेस होती है तो सबसे पहला पैसा किसे मिलता है रिकवर, क्योंकि कई सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, कई सारे क्रेडिटर्स होते हैं, तो पहला पैसा रिकवर करने का राइट किसके पास होता है, कौन है जो पहले पैसा रिकवर करता है कंपनी में से। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए डायरेक्टर्स, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इक्विटी होल्डर्स, उन्हें लास्ट में राइट मिलता है, पहले नहीं मिलता, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ऑप्शन डी डिवेंचर होल्डर्स। तो गाइस हमें पता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो कंपनी में, और अगर डिवेंचर होल्डर्स भी हों तो पहले राइट जो है डिवेंचर होल्डर्स को दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर डिवेंचर होल्डर्स नहीं है कंपनी में, डिवेंचर कंपनी ने इशू ही नहीं किए, तो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल बी द राइट आंसर। बट इसमें डिवेंचर होल्डर्स ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डिवेंचर होल्डर्स। ये भी गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
प्लीज़ ध्यान रखिए। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है whose permission is to be obtained to issue debentures, कि डिवेंचर इशू करने के लिए किसकी परमिशन की सबसे ज़्यादा नीड है, किसकी परमिशन लेने की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। और फ्रेंड्स मैं बता दूँ ये PYQ है, मई 2023 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया, 2021 में, सॉरी 23 में, मई 2021 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा याद कर लीजिएगा। तो इसका ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस है RBI, नो नॉट एट ऑल, RBI के इन सब काम से कुछ लेना देना नहीं है। IRDA, ये भी नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शंस देखिए ऐसे ही चलेगा। अब बचा SEBI और SBI। SBI एक पर्टिकुलर बैंक का नाम है, ये भी ऑब्वियसली नहीं हो सकता। आंसर एक ही बचा, विच इज़ SEBI। और हमें ये भी पता है कि इनके रूल्स रेगुलेशंस बनाना, फॉलो करना और उन्हें एनालाइज करना, ये सब पूरा का पूरा काम शेयर्स के रिलेटेड, डिवेंचर्स के रिलेटेड पूरा का पूरा काम जो है वो SEBI ही देखता है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI है इसका फुल फॉर्म, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 20, विच फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड फॉर डिवेंचर ट्रस्ट डीड, कि कौन सा फॉर्म जो है रिक्वायर्ड होता है फिल करवाना डिवेंचर ट्रस्ट डीड के लिए। हाँ तो फ्रेंड्स कई बार इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। देखिए 7 to 12 हो नहीं सकता, 8A हो नहीं सकता, इसका जिक्र नहीं है कुछ। अब फॉर्म 10 और फॉर्म 12 में कंफ्यूजन होता है कई बार। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूँ, फॉर्म 12 इज़ द राइट आंसर, फॉर्म 10 नहीं होगा। फॉर्म 12 जो आंसर है उसे SH12 करके बताया गया है। अब चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं, बुक्स में भी देख सकते हैं। SH12 करके इसे रिप्रेजेंट किया गया है बुक्स में, और यहाँ पर सिर्फ फॉर्म 12 लिखा है, वही रिप्रेजेंट करता है SH12। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, SH12। देखिए मैंने आपके लिए एक कोई डाउट वाला क्वेश्चन था, मैंने पूरा एनालाइज करके सॉल्व करके फिर आपको इसका आंसर बताया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉर्म 12। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आप कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, द वर्ड डिवेंचर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। अब जो डिवेंचर वर्ड है वो कौन से लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा, ये आप अपनी टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग में ही पढ़ लेंगे थोड़ा, तो आपको पता चल चुका होगा कि इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डिबेट। देखिए डिबेट नहीं है, डिबेट नहीं है, डिबेट भी नहीं है, तो हम इसका आंसर हो जाएगा डिबेट। अगर हम चाहें याद रखने के लिए तो देखिए ऐसे याद रख सकते हैं कि स्टार्टिंग के 4 वर्ड्स और ये लास्ट सेकेंड वर्ड, इसका कॉम्बिनेशन करके बना दिया है। तो डिबेट तो हो नहीं सकता, डिबेट तो कोई सेंस ही नहीं है, डिबेट है नहीं। डिबेट और डिबर में अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो ये याद रखिएगा कि डी है ना, आगे के 4 वर्ड और बीच के आर का कॉम्बिनेशन करके डिबर बनाया गया है, इसका शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म मतलब इसी लैटिन वर्ड से अडॉप्ट किया गया डिवेंचर। हम शॉर्ट फॉर्म के लिए डिबर के रूप से याद भी रख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिबर। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवेंचर्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, कि कौन सा डिवेंचर शेयर्स जो है वो, कौन से डिवेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। ऑप्शंस है NCD, FCD, TCD, MCD। और देखिए उसने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है हमें कंफ्यूज करने के लिए। तो फ्रेंड्स ऐसे आपको फुल फॉर्म्स भी याद होने चाहिए, क्योंकि बोर्ड में कई बार कंफ्यूजन के लिए ऐसे शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ किए जाते हैं। देखिए इसका मतलब हो जाएगा NCD नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, FCD फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर, PCD पार्शियल कन्वर्टेबल डिवेंचर और MCD मॉर्गेज कन्वर्टेबल डिवेंचर। तो देखिए अब इसमें लिखा है नॉट कन्वर्टेड और इसका फुल फॉर्म होता है नॉन कन्वर्टेबल, तो सिंपली यही आंसर बन जाएगा। आप चाहें तो इसे रिलेट भी कर सकते हैं, नॉट का N और ये NCD का N, तो N इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो B, C और D तीनों इनकरेक्ट है, तीनों हट जाएंगे। तो ये बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। वो कैन डिमांड लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, कि कंपनी में लिक्विडेशन की डिमांड कौन कर सकता है, कि भैया कंपनी में कुछ बचा नहीं है, कंपनी डेट पे डेट लेती जा रही है, लॉस पे लॉस करती जा रही है, तो ये सब लिक्विडेट कर देना चाहिए, विच इज़ द फाइनल ऑप्शन। तो ये राइट किसका होता है कि वो डिसीजन ले। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं।
शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, पब्लिक या रजिस्ट्रार। तो फ्रेंड्स देखिए पब्लिक तो हट जाएगा, पब्लिक कैसे ले सकती है डिसीजन, तो वो हट जाएगा। रजिस्ट्रार का काम होता है सिर्फ रजिस्टर वगैरह करवाना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर्स, तो सबसे पहले अगर कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं तो शेयर होल्डर्स से पहले जो भी इंटरेस्ट दिया जाएगा या जो भी हम डिसीजन लेना चाहेंगे तो उसमें शेयर होल्डर्स से पहले डिबेंचर होल्डर्स की राय ली जाती है और उनका ऑर्डर फॉलो किया जाता है। तो इसमें शेयर होल्डर्स जो है वो डिबेंचर होल्डर्स से बड़ी पोजीशन हो गई, तो इसे इसका आंसर हो जाएगा सिंपली ऑप्शन बी, डिबेंचर होल्डर। इसमें शेयर होल्डर फिर कट हो जाएगा। हाँ, अगर कंपनी ने डिबेंचर्स इशू नहीं किए हैं तो फिर शेयर होल्डर्स जो है वो इसका डिसीजन ले सकते हैं, बट कंपनी की स्थिति खराब होती है तभी वो डिबेंचर्स इशू करती है, और उसे ज़्यादा कैपिटल की नीड होती है, शेयर्स के थ्रू कैपिटल मिल नहीं रहा होता, तभी वो डिबेंचर्स जो है इशू करती है। इसका आंसर तो इसी वजह से राइट में डिबेंचर होल्डर के पास ट्रांसफर हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिबेंचर होल्डर। देखिए मैं 23 क्वेश्चंस पूरे कर चुके हैं, टोटल जो है 26 क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन बाकी है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग डिबेंचर ट्रस्ट, कि डिबेंचर ट्रस्ट बनाने का मेन पर्पस क्या है। अब ऑप्शन देखिए, टू मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर, टू मेक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू द गवर्नमेंट, to elect debenture holders या to carry out other activities। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी, टू कैरी आउट अदर एक्टिविटीज़, तो ऐसे ही कट हो जाएगा। अदर एक्टिविटीज़ के लिए कंपनी को है डिबेंचर्स इशू करनी। अब टू इलेक्ट डिबेंचर होल्डर्स, नहीं, उसके लिए डिबेंचर ट्रस्ट नहीं बनाई जाती है। डिबेंचर होल्डर्स का अपॉइंट होने के बाद उनके लिए उनके फेवर में बनाई जाती है, तो ये भी हट जाएगा। और गवर्नमेंट के लिए रिप्रेजेंटेशंस करने हो तो उनके लिए कुछ अलग पेपर्स और वो सब लगता है, डिबेंचर्स नहीं लगते। तो ये सिंपली डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए बनाई जाती है कि उन्हें जो है कंपनी से ज़्यादा फ़ायदा मिले, ताकि वो डिबेंचर्स होल्ड करके रखें और कंपनी को अच्छा कैपिटल प्रोवाइड करें टू रन स्मूथली। उनके फेवर में इसलिए डिसीजंस थोड़े लिए जाते हैं क्योंकि कंपनी को नीड होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अब देखिए सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बचे हैं डिबेंचर चैप्टर के, लास्ट 2। चलिए फटाफट से कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन है, हुज अप्रूवल इज रिक्वायर्ड व्हेन इशूइंग डिबेंचर्स। डिबेंचर इशू करते वक्त किसका अप्रूवल जो है मस्ट है, तो शेयर होल्डर, नहीं, शेयर होल्डर का उनका अप्रूवल लिया जाता है बट एकदम नेसेसरी नहीं है। उसका सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, जरूरी नहीं है कि वो प्राइवेट कंपनी भी इशू कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का अथॉरिटी लेना ज़रूरी नहीं है। ऑफ द मैनेजर, ये भी नहीं होगा, मैनेजर से अप्रूवल लेने की कोई नीड नहीं है, तो उससे भी ऊपर के पोजीशंस वाले होते हैं कंपनी में। तो इसका आंसर जाएगा वन एंड ओनली सी बी, क्योंकि उसकी अथॉरिटी के बाद ही, उसकी परमिशन के बाद ही शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह जो भी है वो इशू किए जा सकते हैं मार्केट में। उसको अथॉरिटी या उसकी परमिशन के बगैर नहीं किए जा सकते। तो इसका आंसर जाएगा सेबी, और इसका फुल फॉर्म होता है, फिर से मैं बता दूँ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, इन ल्यू ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी और असेट्स, इफ द एंटायर असेट्स ऑफ द कंपनी आर मोर्गेज। अगर कंपनी के एंटायर असेट्स जो है मोर्गेज पे आ गए हैं तो उन पर कौन सा चार्ज जो है वो लागू होगा। ये इनडायरेक्टली पूछना चाह रहा है, यहाँ ल्यू का मतलब हो रहा है कि भाई उसके मोर्गेज हो गए हैं तो कौन सा चार्ज जो है वो अप्लाई होगा। इनडायरेक्टली पूछा गया, अगर ट्रिक के वे में पूछा गया, अरे बोर्ड के हिसाब से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा गाइस। तो इसका देखिए, स्टैटिक लोड तो हो नहीं सकता, प्लेज भी नहीं होगा, एप्लीकेशन भी नहीं हो सकता। इसका आंसर जाएगा वन एंड ओनली फ्लोटिंग चार्ज। तो जब आप देखिए यहाँ मोर्गेज की बात आ गई हो और चार्ज की बात आ गई हो, मोर्गेज और यहाँ ड्यू की बात आ गई हो, तो सिंपली हमें फ्लोटिंग चार्ज टिक कर देना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा फ्लोटिंग चार्ज। तो फ्रेंड्स ये सेशन अभी यहीं पे ख़त्म होता है। आज हमने देखा एसपी का क्लास 12th का चैप्टर 3 डिबेंचर्स, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs और उनके आंसर विद डिटेल्ड
एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे सिंपली कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। और ऐसे ही अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के MCQs देखेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ गुड डे।